अब हम एक जिस चीज़ पर विचार करने जा रहे हैं और वो ये है कि आधुनिक क्या है। अब मुझे लगता है कि आप में से जिन लोगों ने भी बीए पार्ट 1 में मेरी कक्षाएं की होंगी कभी उस दौर में गलती से, और शुरुआती 3-4 कक्षाएं की होंगी, वो भी इस चीज़ से गुजरे होंगे, क्योंकि उस पेपर का भी टाइटल आधुनिक ही है, आधुनिक का भी है। तो हम इसी चीज़ पर विचार कर ले पहले कि आधुनिक क्या है, और दूसरा इस पर ये विचार करेंगे कि इस पूरे में पहला यूनिट राम काव्य परंपरा पर है और मैथिली शरण गुप्त पर। मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप सभी A.K. रामानुजन का एक विस्तृत निबंध है 300 रामायणे तथा अन्य निबंध, उसे पढ़ जाइएगा। वो hindismay.com पर भी आपको मिल जाएगा। और संजीव कुमार ने संपादित किया है, वो राजकमल से छपा है, जिसमें रोमिला थापर का एक नोट मतलब उस निबंध के ऊपर लगा हुआ है। और राम काव्य के पूरे ट्रेडिशन को भी देख लीजिएगा जब कभी ज़रूरत होगी, क्योंकि ये अभी स्पष्ट नहीं है कि इकाई 1 अगर वो निराला और प्रसाद वही पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इकाई 1 भी वही पढ़ाएंगे। मेरे पास 2 दिन की कक्षाएं हैं, सोमवार और शुक्रवार की, तो मैं आपको 2 ही कोई इकाई पढ़ाऊँगा। तो आधुनिक शब्द पर हम विचार कर लें। आप में से कोई मुझे ये बताए कि आधुनिक क्या है, मतलब किसे आधुनिक कहेंगे, और इसकी अवधारणा हमारे भारतीय इतिहास में तो शायद जब की हो, पर हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को हम कब से आधुनिक मानते हैं, क्यों कर आधुनिक मानते हैं, इसकी तरफ कुछ आप प्रकाश डालिए। कोई भी बता सकता है, बैठे बैठे, खड़े होके, जैसे भी कोई। चली आ रही रूढ़ी और परंपराओं के जब हम उनमें संशोधन की प्रक्रिया का प्रारंभ करते हैं, तो ये संशोधन की जो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये आधुनिक। वो तो ठीक है, जगदीश जी की जो चली आ रही रूढ़ी और परंपराएं और उनका जब हम संशोधन करते हैं तो आधुनिक है। लेकिन अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी एज अपने कंटेम्प्रेरी एज में अपने पूर्व का आधुनिक ही रहा होगा। जाहिर सी बात है कि वो अपने पूर्व का आधुनिक ही रहा होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हिंदी लिटरेचर के कंटेक्स्ट में और भारतीय इतिहास के कंटेक्स्ट में आप हमें ये बताएं, अगर आप कहीं दाएं बाएं जा पा रहे हैं, पहुंच पा रहे हैं, कि हम कब से आधुनिक हैं और किस तरह से आधुनिक हैं, और आधुनिकता की दुनिया में कोई अगर अवधारणा बनती है तो वो कैसे बनती है, किस रूप में बनती है। ये दुनिया जो कि आज बहुत मॉडर्न है, इसकी मॉडर्निटी जो है ये कहाँ से शुरू होती है, कौन सा ऐसा काम करते हैं या कौन सी चीज़ होती है, या हमारे जीवन में कौन सा ऐसा आमूल चूल परिवर्तन होता है जिसकी वजह से हम आधुनिक कहलाने लगते हैं। ज्योति कुछ कहना चाहती है, कहो। हिंदी साहित्य में हम आधुनिक काल अपना 1850 के बाद से मानते हैं, और आधुनिक के जो केंद्र में है वो तर्क है। हम मध्यकाल में ईश्वर केंद्र में हमारे साहित्य के था, लेकिन आधुनिक काल में जब हम आए तो उसका जो केंद्र है वो मनुष्य हो गया, और यहाँ पे तर्क, जिस साहित्य में हम तर्क कर सकते हैं, विचार है उसके केंद्र। ये तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की थ्योरी ही है, एक तरह से कॉन्सेप्ट ही है कि जब वो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखते हैं तो बिल्कुल शुरुआत में ही ये कहते हैं कि देखिए भाई, अगर आप हिंदी साहित्य के आदिकाल को और उसके मध्यकाल को और उसके आधुनिक काल को समझना चाहते हैं, और मध्यकाल में विभक्ति काल, रीतिकाल को समझना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो आदिकाल था उसमें कवियों ने अब क्या किया, अपने आश्रयदाताओं को देवताओं की तरह, ईश्वर की तरह गढ़ा, बहुत वैभवशाली, बलशाली, पराक्रम वाला गढ़ा। भक्ति काल में क्या हुआ कि भक्ति काल में जो है ठीक उसके उलट कवियों ने क्या है, ईश्वर को मनुष्य के रूप में गढ़ा। आदिकाल में मनुष्य को ईश्वर की तरह गढ़ा। ये पूरी की पूरी एक प्रवृत्ति आपको दिखाई देगी सारे के सारे कवियों के यहाँ। और भक्ति काल में ईश्वर को किसकी तरह गढ़ा, मनुष्य की तरह गढ़ा, यानी कि उसका कोई अगर वो ऊपर का कोई पक्ष था तो उसको उतार करके वो नीचे ले आए, ज़मीन पर ले आए। और कहा कि रीति काल में क्या हुआ कि ईश्वर और मनुष्य के बीच का ये पूरा का पूरा फर्क ही मिट गया। फर्क मिट गया मतलब
भिखारी ने वो कहा ना कि राधा सुमरन को बहानो है, कि अगर बात पहुंच गई तो ठीक है और अगर नहीं पहुंची तो कोई बात नहीं, आप उसे श्रृंगार कह ले चाहे आप उसे भक्ति कह ले, पर ये तो है कि जीवन के स्तर पर रीतिकाल सबसे ज़्यादा नज़दीक ठहरता है, वो किसी भी स्तर का जीवन हो, कोई भी जीवन हो। तो दूसरा ये उसके बाद कहा कि जो आधुनिक काल क्या है, तो आधुनिक काल में ये मनुष्य का और ईश्वर का भेद ही जैसे कि ख़त्म हो गया, भेद नहीं रहा, क्योंकि यहाँ साहित्य के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही रह गया, मनुष्य ही चिंतन के केंद्र में आ गया। इसीलिए जब उस आधुनिक काल पर विस्तार से बात करते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, तो उसको एक टर्म देते हैं पुनर्जागरण, और कहते हैं कि पुनर्जागरण क्या है, तो कहते हैं कि दो जातीय संस्कृतियों के बीच जो टकराहट होती है, उस टकराहट से जो रचनात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है वही पुनर्जागरण कहलाती है। ये तो एक है। तो ज्योति अगर कह रही है कि हमारे यहाँ 1850 से आधुनिक मानते हैं हम अपने को, हमारा साहित्य इतिहास मानता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हालांकि 1850 उन अर्थों में नहीं मानते, क्योंकि आप देखिएगा कि किसी ने भारतेंदु के जन्म से आधुनिक काल माना है हिंदी साहित्य के इतिहास में, किसी ने जो रिबिलियन का पीरियड है उससे यानी कि 1857 से माना है, और किसी ने भारतेंदु की रचना से एक तरह से माना है, जिसमें आप वो जो शुक्ल जी के इतिहास का बंटवारा देखिएगा, उसके जो उत्थान है, उसकी जो धाराएं हैं वो अलग होंगी। ये भी ठीक है। तो अगर मैं इतिहास की दृष्टि से ही आपसे जानना चाहूँ कि अच्छा इतिहास की ही दृष्टि से बताइए कि हिंदुस्तान कब आधुनिक होता है, वो कौन सी ऐसी घटना घटती है जहाँ से हम बदल जाते हैं। हाँ, वहाँ से हम जो है आधुनिक होना शुरू होते, क्योंकि उसके बाद ये जो पुरानी परंपरा है उसको अंग्रेज जो है अपने हिसाब से ढालना शुरू करते पश्चिमी सभ्यता के तौर पे, वहीं से हम लोग आधुनिक होना शुरू होते। नहीं, ये देखिए पुरानी परंपराएं जैसी तो कुछ पुरानी ऐसी चीज़ होती नहीं है, और वो आप वेशभूषा पे मत जाइए, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप मॉडर्निटी का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मत गढ़िए या उसको अपने लिटरेरी थ्योरी पर मत डालिए जिसमें कि आपको ये पता चले कि हमारी वेशभूषा बदल गई, हम धोती की जगह शर्ट मतलब पैंट पहनने लगे और हम गमछे की जगह टाई बांधने लगे गले में। तो ये आधुनिक होने का कोई पैमाना है नहीं। जैसे कि सर उस समय क्या था कि जो शिक्षा व्यवस्था थी वो हमारे मदरसे में या फिर मतलब संस्कृत विद्यालय में होती थी, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद सर एक जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें आमूल परिवर्तन, उसमें वैज्ञानिकता आई, क्योंकि अंग्रेज उसी वैज्ञानिकता के तौर पे ही देश को जो है सर मतलब जो अधिकार करना चाहते थे, तो वही से हम आधुनिकता की शुरुआत मानते हैं। तो आपको लगता है कि अंग्रेज वैज्ञानिकता के तौर पर हम पर अधिकार करना चाहते थे, जबकि इतिहास तो ये कहता है कि अंग्रेज तो हमसे ज़्यादा मूढ़ थे। ब्रिटेन तो हिंदुस्तान से भी ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, चुड़ैलों और भूतों की कहानियाँ चलती थी। और अगर आप देश की बात किताब पढ़ लें सखाराम गणेश देउस्कर की, तो उनकी तो माली हालत और ख़राब थी। अरे सर वहाँ पे वाइट सेलिंग का कॉन्सेप्ट था 1880 तक। हाँ, बैठो 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 बहन। सुविधा नहीं थी, तो जाके सेल करके आ जाते थे कि आप लीजिए। हाँ, ब्रिटेन की बात है। तो जिसे ये क्या है कि हमारा जो हिंदुस्तान है, और हमारे हिंदुस्तान में ये हम मान के चलते हैं कि दो बड़ी घटनाएं घटती हैं। ये घटती है कि जब रिबिलियन होता है, डू यू नो रिबिलियन, सिपाही विद्रोह 1857 की लड़ाई। तो जब रिबिलियन होता है तो आप जानते हैं कि रिबिलियन में अंग्रेज़ों को बहुत नुकसान पहुंचता है, चीज़ें बहुत ध्वस्त होती है, तहस नहस होती है, और लंबे समय तक चलता है वो, क्योंकि एक जगह तो होता नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में होता है। हालांकि अंग्रेज उसको दबाने में सफल होते हैं और दबा भी देते हैं, पर उसके बाद जो परिवर्तन होता है वो ये होता है, पहला परिवर्तन कि लगभग 250 साल से चले आ रहे ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा होता है, वो खत्म कर दिया जाता है। इतिहास की दो बड़ी घटनाएं घटती है इसी समय में। दूसरा जो परिवर्तन होता है कि जो पूरा का पूरा जो उपनिवेशवाद है, जो वो सारा का सारा आप देखिएगा
कि 1857 की घटना के बाद ही सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़त्म होते ही ये पूरी की पूरी व्यवस्था ब्रिटेन के सांसद और उसके प्रति जवाबदेही हो जाती है। तो इसलिए आप देखिएगा कि वायसरायों की जो परंपरा है, मुझे लगता है उसके बाद ही शुरू होती है ना, उसके पहले तो नहीं होती, कि जब वो उनकी नियुक्ति होने लगती है और वो आकर के अपना कामकाज देखने लगते हैं तो चीज़ें उसके बाद से जो है बदलने लगती हैं। एक मिनट भैया, क्लास में हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो चीज़ें उसके बाद एकदम से जैसे कि बदलने लगती हैं। तो ये दो बड़े परिवर्तन होते हैं, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा, दूसरा कि क्या है इस पूरे तंत्र का सीधे सीधे क्या है, मतलब जो है अंग्रेज़ों की जो शीर्ष संस्था है या जो उनका पूरा का पूरा जो वो संघ है, जो कुछ भी है, महारानी जो है वो उसके हाथों सीधे सीधे चले जाना, ये दो बड़ी घटनाओं में से मतलब घटनाएं घटती है। लेकिन क्या इन घटनाओं के घटने से भी हम आधुनिक हो जाते हैं? यस सर, क्योंकि सर जब हमारा ये 1858 में क्राउन रूल आता है तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर मतलब विचार होने लगता है कि हमारा संविधान हमारे अपने अधिकार होने चाहिए। तो यहाँ तक मान सकते हैं कि जैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया तो यही हुआ था कि वहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी अब वो हमारे इंडिया को चलाएंगी, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी चलाएंगी। तो इस तरह से फिर हम जो हमारे यहाँ पर कमेटी बिठाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटी वगैरह, तो सबसे मेन ये है सर कि संविधान बनाने अपने अधिकारों के लिए लोगों ने आवाज़ उठाई। यानी सबसे अच्छी बात यही है कि अपने अधिकारों के लिए लड़े लोग। तो यहाँ पर से मॉडर्निटी थोड़ी थोड़ी लोगों में आई, अपने खुले विचार के हुए कि नहीं हमें ये चाहिए, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं हो सकता, कोई प्रेशर नहीं हो सकता। तो यहाँ से थोड़े मॉडर्न हुए। आप कह सकती हैं, लेकिन फिर भी वो उस तरह की मॉडर्निटी नहीं थी। शासन का लोकतांत्रिक आधुनिकता नहीं कहा जा सकता। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो बिंदु है, उनके कहने का भी अर्थ नहीं है। उन्होंने एक शब्द उसमें जोड़ दिया नीतू ने कि थोड़ा सा, मतलब पूरा नहीं। हाँ, लेकिन ये तो हुआ कि आप उसी के आसपास देख रहे हैं कि यातायात के साधन वो डेवलप कर रहे हैं, अपने लिए स्ट्रक्चर गढ़ रहे हैं। वो भले ही अपने व्यवसाय के लिए गढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जाने अनजाने कर रहे हैं। उसी के बाद आप ये देखिएगा कि ये रास्ते भी खुलते हैं कि जब आपके यहाँ से पढ़ने के लिए लोग बाहर जाते हैं। ज़्यादातर तब्दीलियाँ तो तब आती हैं जब ये लोग बाहर जाते हैं और देखते हैं कि ये अपने लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, अपने देश में ये क्या कर रहे हैं और हमारे साथ क्या कर रहे हैं। ये भी एक मामला है, बहरहाल उस पर बाद में आएंगे। पहले हम इस ओर ही विचार कर लेते हैं कि जो मध्यकाल है इतिहास का, और न सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि जो दुनिया का मध्यकाल है, उस दुनिया के मध्यकाल में आप देखेंगे कि आधुनिक होने के बीज छिपे हुए थे। इसलिए अगर आप कभी आधुनिकता की तलाश करेंगे, मतलब आधुनिकता मतलब आधुनिक होने वाला, ये पोस्ट मॉडर्निज्म वाला नहीं, ठीक है ना, उत्तर आधुनिकता और आधुनिकता वाला कॉन्सेप्ट नहीं, आधुनिक मॉडर्न का ख्याल जो है वो पूरा का पूरा। तो आप जब उसको देखेंगे तो उसके बीच आपको मध्यकाल में मिलेंगे। कैसे मध्यकाल में मिलेंगे कि आप जानते ही हैं कि भारत में जो भक्ति आंदोलन है वो बहुत सारी जड़ताओं से मुक्ति का आंदोलन है। और जो भक्ति का आंदोलन है, जो भक्ति मूवमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का ही मूवमेंट नहीं है, वो पूरी दुनिया का मूवमेंट है। एक समय में आप अगर इतिहास में तनिक भी रुचि रखते हैं और इतिहास को अगर आपने खंगाला है तो आप पाएंगे कि लगभग 14वीं शताब्दी और उसके आसपास से जो लगातार आंदोलन शुरू होते हैं, जो कि 15वीं और 16वीं में बहुत स्पीड में बढ़ते हैं, बहुत संघर्षपूर्ण स्थिति में आते हैं, और 17वीं 18वीं तक तो आते आते बहुत कुछ बदल चुका होता है। तो ये जो लगातार होते हैं, ये दुनिया में धर्म सुधार आंदोलनों के तौर पर देखे जाते हैं। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, उसके आसपास की क्रांति और उसके दाएं बाएं अगर आप झांकेंगे तो बहुत सारे परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे। जिसे हम आधुनिक होना कहते हैं, जिसे हम मॉडर्न कहते हैं और जिसे हम मॉडर्निटी के साथ कोरिलेट करके देखते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें रातों रात मिल गई। ये कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि रिबिलियन के होते ही ये हमें मिल गई। ये कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि 1857 में क्या है, क्यों मेरी क्लास में 10 बजे के बाद कोई नहीं आएगा,
मैं पहले कह दे रहा हूँ, चाहे आप ऑप्शनल पेपर पढ़िए चाहे जो पढ़िए, 10 मिनट से अधिक का छूट नहीं दूंगा। अगर नहीं घुसे तो उसके बाद मत आइएगा, बंद करो उसको। तो हालांकि मैं कह रहा था तो वो बैठ भी सकती थी, लेकिन क्या मैंने आगे के लिए कहा। तो मैंने कहा कि क्योंकि ये जैसे ही घुसे, ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला क्लासरूम है ये बगल का, कोई आएगा तो तुरंत झाँकेगा। तो दुनिया के सारे धर्म सुधार के जो आंदोलन हैं वो इसी समय आपको दिखाई देंगे। समाज में जो बड़ी परिवर्तन होते हैं, दुनिया में सामंतों के खिलाफ जो लड़ाई छिड़ती है, उनको टक्कर देने का जो पूरा का पूरा काम होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो दबा कुचला हुआ वर्ग है उसकी आवाज़ इसी समय आती है। भारत में भक्ति काल क्या है? भक्ति काल कुछ और हो ना हो, भक्ति का माध्यम वो कम है। आप भले उसको भक्ति के माध्यम से पढ़ते हैं, लेकिन मैं तो उसे मुक्ति के माध्यम से पढ़ता हूँ, क्योंकि मुक्ति का काल है। उसमें शूद्र भी मुक्त होते हैं, उसमें मध्य वर्ग भी मुक्त होता है। इसलिए आप देखिएगा कि वो व्यवसायियों का काल है। दुनिया में भक्ति मूवमेंट और दुनिया में जो एक तरह से कह सकते कि परिवर्तन की जो बयार आती है, उसमें वो तबका जो काम करने वाला है, जो मजदूर है, जो श्रमिक तबका है, उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो इधर और इधर के बीच में से अपना एक रास्ता बनाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए आप ये देखिएगा कि जिसे हम आधुनिक कहते हैं, इसकी शुरुआत एक आध दिन में नहीं होती, इसके लिए लंबा संघर्ष हमें करना पड़ता है। आप ये भी जानते हैं कि आधुनिकता मैं जब कह रहा हूँ ना कि इसके बीज मध्यकाल से ही निकल करके आते हैं। इसलिए जब आप कबीर पढ़ रहे होंगे और जब आप कभी कबीर पर केंद्रित पुरुषोत्तम अग्रवाल की पुस्तक पढ़ेंगे, जो है क्या अकथ कहानी प्रेम की, कबीर का समय और कबीर की कविता, तो आप देखेंगे कि पुरुषोत्तम अग्रवाल उसमें 2 चैप्टर गढ़ते हैं, जिसमें एक में वो देशज आधुनिकता की बात करते हैं। लोकवृत्त और देशज आधुनिकता यानी कि पब्लिक स्फीयर और जो एक लोकल जो मॉडर्निटी होती है उसका कॉन्सेप्ट वो डेवलप करते हैं। और कहते हैं कि हम तो ये सोचते हैं कि अगर अंग्रेज ना आए होते तो हम मॉडर्न ना होते। क्या नीतू कि अगर वो आए और उन्होंने हमें मॉडर्न बनाया। पुरुषोत्तम अग्रवाल इस बात को खारिज करते हैं और बहुत सारे लोगों ने किया। अब जब हम नई तरह की स्टडी कर रहे हैं, जब पूरा का पूरा आप देखिएगा कि सोशल साइंस में एक से एक स्टडी सामने आ रही है, तो ये बात अब उतनी दमदार नहीं रह गई कि अगर अंग्रेज ना आते तो हम आधुनिक ना होते। क्योंकि हमारे पास जो कवि हैं, हमारे जो रचनाकार हैं, हमारे जो चौपाल हैं, हमारी जो बैठकें हैं, अगर उसका हम स्टडी करें उस पूरे मिडिवल पीरियड में, तो हमें मालूम होता है कि ये ज़्यादा रेशनल थे, ज़्यादा लॉजिकल थे, ज़्यादा इनका थॉट प्रोसेस कई बार बहुत समृद्ध हुआ करता था। केवल कबीर को ही ले ले तो हमें लगता है कि ऐसा मॉडर्न और इस तरह का जो है मतलब बयानबाजी करने वाला और इस तरह का एक सोशल रिफॉर्मर लंबे समय तक आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। मैं तो कहता हूँ कि कबीर के साथ अगर केवल विद्यापति को भी जोड़ दे तो मैं कहता हूँ कि वैसा साहसी आदमी और वैसा स्त्री को साहस देने वाला कोई कवि भी आपको लंबे समय तक दिखाई नहीं देगा। तो जब आप अपने यहाँ के आदिकालीन कवियों को और मध्यकालीन कवियों को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, ख्याल के स्तर पर, चिंतन के स्तर पर ये भी मॉडर्न थे और अपनी अपनी जड़ताओं से कहीं ना कहीं टकरा रहे थे। तो कहा कि ये जो मध्यकालीनता है उसमें क्या बड़ी बात थी? उसमें बड़ी बात ये थी कि मध्यकाल का जो मनुष्य था वह मनुष्य अपना पूरा का पूरा जीवन धर्म के हिसाब से जीता था। धर्म उस जैसा चाहता था वैसा उसको जीवन देता था। धर्म चाहता था तो उसे मुक्त करता था, धर्म नहीं चाहता था तो उसे मुक्त नहीं करता था। और धर्म जब मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैंने अभी मैं जैसी को पढ़ा रहा था तो मैंने कहा कि दुनिया के सारे जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जो होली बुक्स है, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो गीता हो, या फिर आप रामायण को ही अगर मान ले, तो ये सारी की सारी किताबें आप चाहे इसको धर्म ग्रंथ के रूप में माने, आप इसको चाहे पवित्र मानिए, बिल्कुल एतराज़ नहीं है। लेकिन एक विद्यार्थी के लिए, एक अध्ययनकर्ता के लिए ये जस्ट फॉर एक टेक्स्ट बुक की तरह है, एक पोएटिक फैंसी की तरह है। और जब उसके हवाले से पढ़ेंगे तब आपको अंदाज़ा लगेगा कि आखिर इसमें चीज़ें कही क्या गई हैं और मनुष्यता के लिए इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं।
तो खैर वो धर्म को लेकर के काम करता था और धर्म द्वारा स्वीकृत आचरण को ही अपनाता था, उसके विरुद्ध वो जा नहीं सकता था। उसकी सारी की सारी मान्यताएं, उसकी विधि, उसके जो है उसमें उचित वो अनुचित जो कुछ भी है वो सारा का सारा धर्म के दायरे में ही आता था, उसी से तय होता था। धार्मिक पुस्तकें जैसा कहती थी, और मोस्ट ऑफ द टाइम धार्मिक पुस्तकें नहीं कहती थी, बल्कि उसका जो उसके एनालिसिस करने वाले लोग थे वो जैसा कहते थे वैसा, जैसे व्याख्याकार, क्योंकि मूल तक तो हम पहुँचते ही नहीं है, मूल तक हम पहुँचने की कोशिश ही नहीं करते हैं। वजह यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग, आप जब अब एमए की कक्षाओं में पढ़ रहे होंगे तब भी आपको लग रहा होगा कि किसी टेक्स्ट को समझना या किसी टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कितना कठिन काम है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो लोग जो बहुत कम पढ़े लिखे पंडित हैं, सो कॉल्ड पंडित लोग, माफ़ करें वैसे वाले, और वो लोग जो मौलवी हैं वो लोग भी, कि आप क्या अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये टेक्स्ट के बिल्कुल डीप में पहुंच जाएंगे और उसका कोई सेंस निकाल करके लाएंगे? नहीं लाएंगे। लेकिन वो कुछ नियम तय करते थे कि आपको इस तरह से आचरण करना है, आपको इस तरह से रहना है, आपकी नैतिक और तमाम तरह के मूल्य वही तय करेंगे और उन्हीं की व्यवस्था के अंतर्गत आप रहेंगे। इसीलिए मध्यकाल के मनुष्य के जीवन के केंद्र में अगर कुछ था तो वो धर्म था, और धर्म भी वो नहीं था जिसकी व्याख्या आचार्यों ने की है कि जो धारण करते हैं वो धर्म है। नहीं नहीं, जो धारण करते हैं वो धर्म नहीं, जो आपको धारण करवा दिया जाएगा वो धर्म है, जिसमें आप इफ और बट नहीं कर पाएंगे, आह ऊह नहीं कर पाएंगे, या तो निभाएंगे और नहीं तो आपसे कहा जाएगा कि आप मुक्त कभी भी होंगे ही नहीं, ये कहा गया। इसीलिए आप देखिएगा कि समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजनीति, युद्ध नीति, इन सारे के सारे संबंध और इनके विधि निषेध धर्म द्वारा ही निर्धारित किए जाते थे। इसका टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा? कई जगह मिलेगा। उदाहरण के लिए आपने कालिदास का नाम सुना ही होगा, और कालिदास में आप जानते हैं कि कालिदास की एक रचना है कुमार संभव। कुमार संभव का जब एक अध्याय वो लिखते हैं और उसका जब वो सार्वजनिक पाठ करने जाते हैं तो बड़ा विरोध होता है कि भाई ये तो ठीक बात नहीं है कि इतना बड़ा कवि और कैसे जो है रति कीड़ा और रति प्रसंग का वर्णन करेगा, ये तो अश्लील है। और बड़ी आलोचना होती है कालिदास की। फिर कालिदास और चंद्रगुप्त के बीच में संवाद होता है, जिसको बहुत अच्छे से आप सुरेंद्र वर्मा का जो नाटक है 8वां सर्ग, ये सारा का सारा बखेड़ा उसी सर्ग का है। तो आप जब 8वां सर्ग पढ़ेंगे सुरेंद्र वर्मा का तो उसमें वो दिखाते हैं। तो कालिदास कहता है कि कम से कम आपको तो कविता की समझ है, आप तो समझ सकते हैं, आपको तो मेरा बचाव करना चाहिए, मेरे पक्ष में खड़ा होना चाहिए। आपने जो समिति बनाई है जो ये तय करेगी कि मैं सुनाऊं या ना सुनाऊं, क्या उस समिति को ये अंदाज़ा भी है, वो समिति ये जानती भी है कि उसके पास क्या कविता की समझ भी है क्या? चंद्रगुप्त कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाते, लेकिन कहते हैं कि जैसे कि वो अपनी सारे संवाद में दिखाई पड़ेंगे कि वो विवश है, क्योंकि उनको पता है कि ये शिव और पार्वती और ये सारा का सारा मामला ये प्रतीक धर्म से जुड़े हुए हैं, और राजनीति जो है धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये वो समय है, क्योंकि राजनीति अगर धर्म में हस्तक्षेप करेगी तो वो राजनीति तबाह हो जाएगी। ये वो दौर था। इस तरह से आप दुनिया के और भी अगर इतिहासों को जानने की कोशिश करेंगे, या अब तो OTT का ज़माना है, आप बहुत सारी फिल्में देख सकते हैं हॉलीवुड वगैरह की जो पुराने समय पर बनी है। आप उसमें देखिएगा जो पादरियों पर बनी है और चर्च के अत्याचार पर बनी है और इस तरह की। तो जब उसमें भी आप देखेंगे तो देखेंगे कि जो उसका अगर नायक राजा भी है तो भी वो विवश है, क्योंकि वोटिंग हो रही है, चर्च के लोग उसमें जुड़े हुए हैं, पादरी कई बार शासन अपने हाथों में ले लेता है। और यानी कि वो फिल्में जो 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी पर आधारित है, या उसके आसपास की जब इस तरह के संघर्ष हो रहे थे, या जब उसके विरोध करने की उसकी कोशिशें हो रही थी तब की। तो चाहे वो राजनीति हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाज हो, सब कुछ किससे संचालित होता था? धर्म से संचालित होता था, धर्म के द्वारा निर्धारित होता था। अब ये देखिए कि इसको कैसे ढाहेंगे? ढाने का कोई तरीका भी था क्या? तो एक तरफ तो धर्म अपना पूरा तंत्र विकसित किए हुए था, और दूसरा जो सोपान था वो था सामंतियों का। जब धर्म से अगर आप बच भी जाए, उसके शोषण से बच भी जाए,
तो फिर सामंती आपकी गर्दन दबोचते थे। वो जो रसूखदार लोग होते थे, जिनका काम ही होता था, जो जानते थे कि वो इसीलिए इस धरती पर आए हैं कि वो सुख भोग सके, और उनको मालूम होता था कि अगर ईश्वर के बाद, पादरी के बाद, उन सब के बाद अगर कोई है जिसको सुख मिलना चाहिए तो वो उन्हें मिलना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने तय कर रखा कि कुछ लोग केवल गुलाम ही रहेंगे। रंग के आधार पर भी तय कर रखा कि कौन लोग गुलाम रहेंगे। इसलिए आप जो है देश की भी कुछ जो देश में बनी फिल्में हैं वो देख लीजिए, या आप विदेश की देख लीजिए, आपको नौकर चाकर और सर झुकाए हुए ज़्यादातर क्या है, अश्वेत लोग मिलेंगे। जो काले हैं वैसे लोग मिलेंगे, और उनके सामने जो है वो विरोध ही नहीं कर सकते। अगर आपने बोला तो आपको मौत की सज़ा दे दी जाएगी, आपको यातनाएं दी जाएंगी, आपको कोड़े बरसाए जाएंगे। जो दास व्यापार हो रहा है उसमें कौन से लोग हैं उसको ज़रा सा देखिए। तो ये लंबे समय से चला आ रहा था और ये शोषण हो रहा था। इसीलिए सामंतवादी व्यवस्था एक और समाज के विभिन्न अंगों को गतिशील बनाती रही, वहीं दूसरी ओर समाज में पहले से मौजूद जो वर्गभेद था, जो असमानता थी, जो शोषण थी, उसको सामंती व्यवस्था ने और मजबूत किया, उसको और बल दिया, उसके अत्याचार को और बढ़ावा दिया। तो ये दुनिया में बढ़ा। इसलिए आप देखिएगा कि 13वीं से 16वीं शताब्दी में धर्म सत्ता के वर्चस्व के विरोध में धार्मिक आंदोलन भी आपको होते हुए दिखाई देंगे। 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में बहुत सारे ऐसे धार्मिक आंदोलन होंगे जो धर्म सत्ता के वर्चस्व को चुनौती देंगे और ये कहेंगे कि भाई ये ठीक नहीं है और ये मनुष्य के हक में नहीं है। आप जानते ही हैं कि यूरोप में मार्टिन लूथर एवं उनके जैसे अन्य सुधारक, अरब देशों में विभिन्न सूफी संत, और भारत में कबीर, गुरु नानक, रैदास और दादू, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने समाज सुधार पर जोर दिया या उसको लेकर के काम किया। हम इस तरफ भी नहीं जाएंगे। एक जगह के दामोदरन ने लिखा है, क्या लिखा है कि वस्तुनिष्ठ दृष्टि से समस्त जनता की एकता पर यह जोर दिया जाना ऐतिहासिक आवश्यकता के अनुरूप था। क्या कि समय की मांग थी कि जाति पाति और धर्मों के भेदभाव पर आधारित तुच्छ सामाजिक विभाजनों का जो घरेलू बाजार के विकास और उसके परिणाम स्वरूप आर्थिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों के कारण अब एकदम निरर्थक हो गए थे, अंत किया जाए। ईश्वर के सम्मुख सभी प्राणियों की समानता का सिद्धांत उस नई सामाजिक चेतना का द्योतक था जो सामंती शोषण के विरुद्ध जूझने वाले किसानों और कारीगरों में फैल रही थी। व्यक्ति के गुणों और योग्यताओं पर जोर जो ऊंची जाति अथवा किसी विशिष्ट वंश में जन्म लेने के फलस्वरूप जो प्राप्त सुविधाएं होती हैं उसके विपरीत थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ऐतिहासिक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का यह नारा एक नए पूंजीपति वर्ग का, जिसका कि उदय हो रहा था, नारा था जिसे बहुत बाद में आना था। दामोदरन अपनी किताब में ऐसा लिखते हैं कि ये मध्यकाल और मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन पर आप जानते हैं कि दामोदरन ने लिखा है, तो वो उस पर बात करते हुए लिखते हैं कि भाई जब तक व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक क्या है, मुक्ति की कोई अवधारणा बन नहीं सकती, ऐसा वो लिखते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि धर्मतंत्र की बड़ी आलोचना होती है, जिसे आधुनिक कहते हैं कि ये सब कुछ था, लेकिन उसी के बीच से मैं फिर कह रहा हूँ कि उसके बीच से ही आधुनिक होने का रास्ता भी फूट रहा था। ये सामान्य सी बात है कि जब दिया बहुत फपक के जलता है तो फिर बुझ जाता है। जब अंधकार बहुत अधिक होता है तो उम्मीद है कि सुबह हो ही जाती है। जब अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे हाथ उठ ही जाते हैं, है कि नहीं? जब चुप्पियों का लंबा दौर चलता है तो चीखों में तब्दील हो ही जाता है। ये तो सामान्य सी बात है। तो ये जो लंबे समय का ये जो पूरा का पूरा तंत्र है, ये सारा का सारा तंत्र अब देखिएगा कि यहाँ से आवाज़ लगाना शुरू करता है। जैसे मैं उसकी तरफ आऊँगा कि आप देखिए कि यूरोप में 14वीं सदी के मध्य से 16वीं सदी,
अभी मैंने कहा कि लगभग 13वीं 14वीं से 16वीं सदी तक बहुत सारी ऐसी हलचलें होती हैं। इसलिए आप देखिएगा कि ये तो तय है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत में आधुनिकता के बीज नहीं थे, मैंने पहले ही कह दिया कि भारत में भी आधुनिकता के बीज थे। और मैं यह भी आपको मैंने बता दिया कि जो भक्ति आंदोलन है बेसिकली वो मुक्ति का आंदोलन है, क्योंकि अपनी जाति की आइडेंटिटी को छिपा नहीं रहा है, कभी उसको फूटा ठोक करके रख रहा है कि ये मैं चमार हूँ और इसमें मुझे किसी बात की हीनता का बोध नहीं है, क्योंकि मेरा कर्म है और मैं अपने कर्म से ही स्थापित करूँगा अपने को। ये है वो जो काम कर रहा है उसमें उसको कोई गुरेज नहीं है, पर वो कह रहा है कि नहीं, मनुष्य के रूप में मुझे स्वीकार करो। तुम्हारे और मेरे आने की, जन्म लेने की प्रक्रियाएं अलग नहीं है, वो सारी की सारी प्रक्रियाएं एक है। शास्त्र क्या कहते हैं और सिद्धांत क्या कहता है और तुम्हारे धर्म की पोथियाँ क्या कहती है, इसको छोड़ो, बल्कि जीवन क्या कहता है, आंखों देखा सच क्या कहता है, इसको अपना और इसके आधार पर आगे बढ़ो और चलो। इस बात पर जोर देते हैं। एक स्त्री अपनी आइडेंटिटी की तलाश करती है, पुरुष और पुरुष का पिछड़ा हुआ समाज अपनी आइडेंटिटी की तलाश करता है, ये सारे लोग करते हैं। तो जब ये जो तलाश है या अपने जो हक की बात है कि तुम मुझे नीचा मत समझो, ये भी क्या है, ये मुक्ति की ही अवधारणा है। तुम मेरा शोषण मत करो, ईश्वर की नज़र में सब बराबर है, इस सारा का सारा जो थॉट प्रोसेस आता है ये मॉडर्निटी का ही एक लक्षण है। पर आप देखिएगा कि जिसे कहते हैं ना कि इसे हम ये भी कहते हैं कि एक मूवमेंट के तौर पर या एक जो पावर स्ट्रगल के दौर पर जब ये आता है तो इसकी जो जड़ें हैं ये हमें यूरोप के माध्यम से मिलती हुई दिखाई पड़ती है। हमारे यहाँ भी आती है, लेकिन हमारे यहाँ कब आती है, जब हम सीधे सीधे टकराते हैं। हम मुगल से नहीं टकराते। इसलिए आप याद रखिएगा कि रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हुए ये नहीं लिखते कि दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट में वो मुगल और हिंदू संस्कृति की कहीं उल्लेख नहीं करते, क्योंकि ये दोनों टकराहट भरे नहीं थे, ये दोनों का आपसी समन्वय था। लेकिन जब अंग्रेज आते हैं तो वो लिखते हैं कि ये जो एक टकराहट है ये हो रही है। और इस टकराहट में आप ये देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें खैर बदलती भी हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो यूरोप की तरफ जब जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारी हलचलें होती हैं। हलचलों का मामला है कि बहुत सारे लोग आते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। आप ये देखिएगा कि मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच क्या करता है कि जो पुनर्जागरण है वो एक पुल बनाने का काम करता है। इसीलिए कोई भी समाज तब तक आधुनिक नहीं माना जाएगा जब क्या वो पुनर्जागरण की प्रक्रिया से गुजरेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई समाज बिल्कुल सोया हुआ समाज था, वो किसी समय का जागृत समाज था। लेकिन क्या हुआ कि पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है कि फिर से जागना। इसका मतलब ये तो कभी तो जगे हुए थे। ये अलग बात है कि समय के झंझावातों ने और दबावों ने और व्यवस्थाओं ने हमें सुला दिया या सोने पे विवश कर दिया या हम पर जैसे कि थोप दिया या हम जैसे कि खुद ही अलसा गए, हमने कि जैसे कि उस पर अपनी आंखें खोली ही नहीं। तो अपनी चेतना को पुनः हासिल करना, पुनः पाना। इसलिए आप याद रखिए कि रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण कहा है। और आप देखिएगा कि जो आपका 1857 और उसके बाद का समय है वो हिंदी साहित्य के लिटरेचर में नवजागरण कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर लोक जागता हुआ दिखाई देता है। और वो जो जागा हुआ लोक है जिसको फिर आक्रमणकारियों ने और अंग्रेज़ों ने और उपनिवेशवादी शक्तियों ने, साम्राज्यवादी शक्तियों ने जिसको दबा दिया, जिनके अधिकारों को छीन लिया, उसका हनन किया, उसकी फिर से जैसे कि तलाश है, फिर से उस आइडेंटिटी को वापस से हासिल करने की तलाश आपको दिखाई देगी। तो होता वहाँ भी है। पर इस पूरे होने के बीच में इसलिए कहा कि मध्यकाल जो कि एक डार्क फेज है, बहुत जगहों पर दुनिया के इतिहास में मध्यकाल डार्क फेज की तरह नजर आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा शोषण का इतिहास भी इसी में छिपा हुआ है। पूरा सामंती समाज का इतिहास भी इसी में छिपा हुआ है। लेकिन आप यह भी देखिएगा कि इस पूरे के पूरे डार्क फेज के बाद जो है एक पूरा का पूरा एक लाइट फेज भी है, एक प्रकाश काल भी है, एक प्रकाश उदय का काल भी है, जो कि बाद में लिटरेचर में हम लोग जा कर के पढ़ते हैं कि हम पूरी चिंतन प्रक्रिया में एक इनलाइटमेंट एज भी पढ़ते हैं, प्रबोधन काल, जिसे ज्ञानोदय कहते हैं। वो सारा का सारा वो भी इसी प्रोसेस का हिस्सा है, इसी प्रक्रिया का हिस्सा है, जो कि हमको आगे चल करके दिखाई देता है। तो इसीलिए कहा कि जो पुनर्जागरण था, क्योंकि हमारे यहाँ तो बाद में आया, रेनेसा हमारे यहाँ नहीं आया। रेनेसा हमारे यहाँ अगर आता भी है तो मैंने कहा कि रिबिलियन के बाद आता है। हाँ, उसके कुछ सूत्र हैं जो आदिवासी समाज जो संघर्ष कर रहे थे वहाँ पर बाद में आता है। पर रेनेसा अगर कहीं आता है तो वो सबसे पहले और हमसे बहुत पहले वो इंग्लैंड में आता है।
और उसके आने से फ़ायदा ये होता है कि वो उस अंधकार काल से या वो जो मध्यकाल जो अंधकार की तरह ही है उससे हमको बाहर निकालने में मदद देता है। इसीलिए कहा कि जो पुनर्जागरण था उसने यूरोप में कुछ परिवर्तन किए। क्या परिवर्तन हुआ? पुनर्जागरण के होने से क्या हुआ? देखिए, पुनर्जागरण के होने से ये हुआ, और ये पुनर्जागरण यूरोप में कहाँ कहाँ असरदार था तो आप जानते हैं कि इटली, जर्मनी और इंग्लैंड, ये तीन जो मुल्क हैं, इन तीनों मुल्कों में आप देखेंगे कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन होते हैं। 15वीं 16वीं शताब्दी में इटली में, जर्मनी में और इंग्लैंड में लगातार धर्म सुधार आंदोलन होते हैं। मैं कुछ की चर्चा भी कर देता हूँ। जैसे आप देखिए कि इटली में परिस्थितियाँ बदलती हैं, साहित्य में, विज्ञान में और क्या कह सकते हैं, कला में भी बदलती है। जैसे आप देखिएगा कि यूरोप में पुनर्जागरण की आप अगर ऐतिहासिक परिस्थितियों की पड़ताल करें तो आपको इटली जाना पड़ेगा। इटली में 13वीं शताब्दी में साहित्य में ही जिन लोगों ने परिवर्तन किया उसमें आप एक नाम दाते का तो जानते ही हैं, 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी पूर्वार्ध के हैं। पैटार्क का, बकासियो का, ये सारे ऐसे लोग थे जिनके काम को या जिनके विचारों को पुनर्जागरण के साथ जोड़ करके देखा गया। इंग्लैंड में 14वीं शताब्दी में जो लोग काम कर रहे थे, जिसमें जॉफ्री चौसर, जिसमें टॉमस मूर, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर, फ्रांस में फ्रेंकोइस रेबेला, मोंटेग, ये सारे के सारे लोग। इटली में लियोनार्दो दा विंची, आप जानते ही हैं कि उनको कौन नहीं जानता, राफेल, माइकल एंजेलो, सिमेलियो, जियोटो, ये बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसमें कि कुछ उसके पूर्व के भी थे। ये सारे के सारे लोग काम कर रहे थे और इसमें से बहुत ऐसे भी थे जो काम करते हुए जिनको अपनी कीमत चुकानी भी पड़ी थी, जो या तो जिनका शोषण किया गया या जिनको मार दिया गया। आप इसी से देखिए ना कि दुनिया कितनी पिछड़ी हुई थी कि जब गैलीलियो ने ये बताया कि क्या होता है तो उसके साथ क्या हुआ या बाकियों के साथ क्या हुआ, क्योंकि आप ये कह ही नहीं सकते थे कि देखिए भैया ऐसा है कि सूरज इधर से नहीं इधर से निकलता है, धरती उसके चक्कर काटती है या उसके चक्कर काटती नहीं। धर्म ने जो कह दिया, पोप ने जो कह दिया, पादरी ने जो कह दिया, वो सर्वमान्य है। आप उसके खिलाफ अगर जाएंगे तो आपको दंड मिलेगा और मृत्यु दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है ना, दुनिया की तमाम वर्चस्ववादी ताकतों को पता होता है कि अगर वो विरोध के किसी भी एक स्वर को अगर तरजीह दे देता है या उसके साथ उसको स्वीकार कर लेता है तो उसका पूरा का पूरा वो किला भरभरा करके गिर जाएगा, क्योंकि सबसे डरी हुई व्यवस्था यही होती है। पर वो हुआ। विज्ञान में आप देखिए कि निकोलस कॉपरनिकस पोलैंड में 15वीं 16वीं शताब्दी में, जॉन केपलर जर्मनी में, गैलीलियो इटली में लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी पूर्वार्ध, गियोर्दानो ब्रूनो इटली में, ये सारे के सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी खोजों से, अपने सिद्धांतों से, अपने विचारों से संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए धर्म संगठनों की एक तरह से क्या बुनियाद हिला दी, उनकी मान्यताओं को चुनौती दी और कहा कि नहीं, आप जो हमें अब तक बताते आए हैं वो सही नहीं है, सही तो कुछ और है। ऐसा किया और इस जो धर्म ग्रंथ और धर्मगुरु थे उन पर सीधे के सीधे हमला किया। कॉपरनिकस के बारे में आप जानते ही हैं कि उसने ये कहा कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी एक जो है क्या है, एक वृत्ताकार परिधि में उसके चारों ओर चक्कर लगा। यही बात कही थी उसने। अन्य ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। अनेक धर्म अधिकारियों ने बाइबल के मान्यताओं के विपरीत कॉपरनिकस की आलोचना की, क्योंकि कॉपरनिकस का पूरा थॉट क्या है, बाइबल के ठीक अगेंस्ट जाकर के टिकता था। और कॉपरनिकस को काम पता चल रहा है, आप बताइए कि जैसा बाइबल में है वैसा ही ठीक है, उनकी फाइंडिंग सही चले तो। हाँ, मतलब वो, क्योंकि वो अगर ऐसा बता देते तो फिर बाइबल झूठा हो जाता या उनके विचार झूठे हो जाते। एक एक करके जो है संदेह पैदा हो जाता, और जब संदेह पैदा हो जाता तो धीरे धीरे धर्म की जो जकड़नें थी वो कमज़ोर पड़ती, वो ढीली पड़ती। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, इसलिए जब उनको पता लगता था कि कोई सच भी बोल रहा है तो उसकी आवाज़ को ख़त्म करो, उसको दबाओ, उसको बंद करो। ये कोशिश की गई। ब्रूनो को चर्च द्वारा धर्मद्रोही घोषित कर दिया गया था और आप जानते हैं कि जिंदा जलवा दिया गया था।
इन वैज्ञानिकों ने चर्च की धर्म सत्ता को से संघर्ष किया और उस पर प्रहार किया। उस तरह से जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जर्मनी में मार्टिन लूथर से हुई, और मार्टिन लूथर आप जानते हैं कि 15वीं 16वीं शताब्दी पूर्वार्ध के आसपास के हैं। उन्होंने धार्मिक जीवन में जो आडंबर थे उसका विरोध किया, विलासिता का विरोध किया, जो एक मिथ्याचरिता थी उसका विरोध किया, धन के प्रति जो आग्रह लोलुपता उसका विरोध किया। 1517 में पोप के प्रतिनिधि द्वारा, ठीक है, मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में प्रवेश दिलाने वाले पत्रों का भी क्या किया, उन्होंने विरोध किया। पोप के प्रतिनिधि एक पत्र भेजते थे कि लो भैया ये है स्वर्ग का टिकट हेवन टू गो टू हेवन, स्वर्ग में जाने के लिए कहीं और जाना नहीं है, ये टिकट ले लो और तुम स्वर्ग चले जाओगे। जैसे हमारे पंडित जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक छुइया के करा दो स्वर्ग चले जाओ, गोदान कर दो आत्मा स्वर्ग चली जाएगी। स्वर्ग पता नहीं किसी ने देखा ही कि नहीं देखा, हम तो यही जानते हैं कि जैसे ने कहा कि मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, धरती पे स्वर्ग है और स्वर्ग चले जाओगे, तो उसका उन्होंने विरोध किया। और विरोध ऐसे ही नहीं किया, 95 प्रतिस्थापनाएं लिखी और लिख करके प्रोटेस्टेंटवाद की नींव डाली। मार्टिन लूथर ने ही अपने एक तरह से वो पूरा का पूरा एक मैनिफेस्टो ही जैसे कि बनाया, और उस मैनिफेस्टो के माध्यम से जो प्रोटेस्टेंटवाद था, यानी कि वे लोग जो उनके नियमों को नहीं मानते हैं और उनके नियमों के बरक्स खड़े होते हैं, वो सारे के सारे लोग ये कहलाए। ऐसा किया। पोप द्वारा धर्म निष्कासन के आदेश की प्रतियां जला दी गई। जब पोप ने कहा कि इन्हें धर्म से निकाल दो, तो उसकी आदेश की प्रतियां जलाई गई और जनता का भावात्मक समर्थन प्राप्त किया गया। लंबे संघर्ष के बाद जो नवधनाढ़ मध्य वर्ग और अनेक सामंतों के समर्थन के कारण जर्मनी ने लूथरवाद को मान्यता प्रदान की। जो मार्टिन लूथर थे उनके उस पूरे के पूरे सिद्धांत को माना और स्वीकार किया। तो कहा कि ये स्वीकार करना आसान लगता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इसके बीच का एक कड़ा संघर्ष था, एक लंबा संघर्ष था जो आपको दिखाई देता है। इंग्लैंड में भी आप जानते ही हैं, और इंग्लैंड में तो मज़ेदार ये है कि राजा ही धर्म सुधार का अगुआ बना, कोई और नहीं बना, कि राजा ही पहली बार धर्म सुधार का अगुआ बना। किसी कारण से पर्सनल फुंदस की वजह से, फुंदस जैसे शब्द इस्तेमाल कर, वो नाराज़ हो गया, पोप से नाराज़ हो गया। और आप जानते हैं कि कौन था वो, हेनरी अष्टम था, और उसका समय था 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। तो वो नाराज़ हो गया, उसने संसद का सहयोग जुटाया, समर्थन लिया और कहा कि जो है इंग्लैंड के चर्च का प्रधान पादरी नहीं होगा, पोप नहीं होगा, राजा। ये इतिहास की पहली घटना है जब राजतंत्र ने अपने को चर्च पर सुपरसीड किया। और ये घटना दिखने में आसान सी घटना लगती है, लेकिन आप सोचिए कि इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया कितनी कठिन होगी और इसके बाद का संघर्ष कितना कठिन रहा होगा, उस जनमानस के साथ संवाद कितना कठिन रहा होगा। ये उसने किया। उन्होंने इंग्लैंड के चर्चों को एक तरह से एंग्लिकन या राष्ट्रीय चर्च बना दिया और कहा कि चर्च राष्ट्र की संपत्ति है, चर्च निजी संपत्ति नहीं है, पोप की संपत्ति नहीं है, और पोप के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त कर दिया। उन्होंने बाइबल पर आस्था का सिद्धांत प्रतिपादित किया कि हमारी बाइबल में आस्था होगी, लेकिन हम पोप में भी आस्था रखें ये जरूरी नहीं है, उसके सारे सिद्धांतों को माने ये जरूरी नहीं है। और धार्मिक मध्यस्थों को उन्होंने प्रभावहीन बना दिया। जैसे हिंदुस्तान में क्या कहते हैं कि देखा भाई वो भगवान है, ये तू हवा, एक बीच में हम पंडित जी, हमारे बिना तो कुछ नहीं होगा। मंत्र आप नहीं पढ़ सकते, भले एमए करके जाइए, दोस्त का ब्याह भी होगा तो मंत्र पढ़ने के लिए बुलाना पड़ेगा उस पंडित जी को जो केवल टोया के श्लोक पढ़ सकते हैं, क्योंकि कहे कि आज तो पंडित होगा ना, यही कहते हैं ना। तो ये जो जोड़ दिया गया था कि हम प्रतिनिधि और हम ही मध्यस्थता की भूमिका करेंगे, इस मध्यस्थता को 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही जो है हेनरी अष्टम ने समाप्त कर दिया, उसको प्रभावहीन बना दिया। फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड वगैरह में बहुत जगहों पर अलग अलग तरीके से आंदोलन हुए या काम हुआ। तो इसको आप विस्तार से पढ़ जाइएगा। मेरी कोशिश यही है कि आप देखिए कि तो कैसे आधुनिक हुआ, पुनर्जागरण की ये तो पूरी की पूरी प्रक्रिया चलती ही रही। अभी हम 1857 उसके बाद भी आएंगे, पर ध्यान रखिए आधुनिक होने की जो कुछ बुनियादी शर्तें हैं उसमें से एक है जो रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि चिंतन के केंद्र में कौन आएगा, मनुष्य आएगा, तब आधुनिक होगा। दूसरी बात कहते हैं कि जब क्या है
महत्व में लोक होगा, परलोक नहीं, तब आधुनिक होगा। ये धरती ही महत्वपूर्ण है, इस धरती के लोग महत्वपूर्ण है, यहाँ का सुख और दुख महत्वपूर्ण है, जो देखा नहीं है वो महत्वपूर्ण नहीं है, तब आधुनिक होगा। कहा कि बुद्धि संगतता आएगी, जब चेतना का विकास होगा तो मनुष्य आधुनिक होगा। जब वैज्ञानिक विकास होगा, वैज्ञानिक चेतना विकसित होगी, यानी कि हर तथ्य के साथ हम कार्य कारण श्रृंखला लागू करके खोजने और जानने की कोशिश करेंगे, तब आधुनिक होगा। जब धर्म को क्या है, राज्य से अलग कर दिया जाएगा, राज्य और धर्म के अलगाव पर जोर दिया जाएगा, जब उस पर किसी का वर्चस्व नहीं रहेगा, तब जो है आधुनिकता आएगी। जब धर्म संगठनों के ऊपर लगाम कसी जाएगी, जब उनकी सीमाएं तय की जाएंगी, जब उनके वर्चस्व को संकुचित किया जाएगा, वो जिसको कहते हैं ना कि एकदम बिना जो है रस्सी के जो घोड़े होते हैं उसकी तरह ना होगा, तब आधुनिकता आएगी। आधुनिकता तब आएगी जब व्यक्ति स्वतंत्र को महत्व दिया जाएगा। हम हैं, हमारी कुछ फीलिंग्स है और इसका कोई इम्पोर्टेंस है और इसको आप एक्सेप्ट करिए, तब आधुनिकता आएगी। आधुनिकता तब आएगी जब सोशल वेलफेयर के बहुत सारे संस्थाओं को खड़ा किया जाएगा, सामाजिक संगठन वाले संस्थाएं खड़े किए जाएंगे जो समाज के हित के लिए काम कर सके, राजा के लिए काम न कर सके, किसी मंदिर मस्जिद या किसी चर्च के लिए काम न कर सके। स्वतंत्रता तब आएगी जब क्या है, राष्ट्रीय चेतना का उदय हो कि राष्ट्र है और हम सभी राष्ट्र के नागरिक हैं, हमें किसी में भेदभाव